अब तो मैं कम से कम 2-3 किलोमीटर की चल भी लेती हूँ तो अच्छा। इतनी परेशानी नहीं होती। अच्छा। हेलो, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन गुड़गांव से। आज हमारे एक काफ़ी पुराने खास पेशेंट हमारे साथ हैं। तो उनके नी रिप्लेसमेंट की जर्नी के बारे में आप बात करने के लिए आज हम बैठे हैं। तो आइए मिलते हैं मिसेस विजय लक्ष्मी से। ये हमारे पास यमुनानगर से हमारे पास आई थी और इनको काफ़ी साल से नी प्रॉब्लम थी, इनके दोनों घुटनों में दर्द रहता था। तो उन्होंने इसके इलाज के बारे में कई जगह पता कराया। फाइनली कुछ रेफरेंसेस से एक ढूंढते ढांढते फाइनली हमारे पास ये पहुंची और हमने इनका ट्रीटमेंट किया। तो आज मिलते हैं। हेलो विजय लक्ष्मी जी, कैसे हो आप? 5-6 साल से मेरे गोड्डे में बहुत दर्द थी। इन्होंने जो चला जा रहा था ना बैठा उठा जा रहा था, बहुत परेशान थी। अच्छा जी। फिर उसका नाम के लिए मेरे को फिर बेटे मैंने कहा ये देखा तो कहते वहाँ के ऑपरेशन करते हैं, बढ़िया डॉक्टर बहुत बढ़िया है। अच्छा, पहले आप ये बताओ कि आपको उस टाइम जब दर्द था और तकलीफ थी, कोई 5-6 साल से आपने बताया, कितना कितना चल पाते थे आप उस टाइम पे? बिल्कुल भी नहीं चला जाता था, वही 5-10 कदम चलने से बैठ जाए, 5-10 कदम चलने फिर बैठ जाए। तो घर के अंदर ही मेन अंदर ही सारा सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद हो मुश्किल होगा। अच्छा, तो मतलब बाहर घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था और वो मुश्किल से थोड़ा थोड़ा घर के अंदर ही चलते थे। दर्द की दवाइयाँ वगैरह भी लेनी पड़ती थी। पेन किलर खाती थी मैं, 2 खाली कभी 1 खाली कभी 3 खानी पड़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन चलने की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बहुत परेशानी है। फिर ऑपरेशन कराने के लिए आई दिखाने के लिए डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी पेन किलर भी लिख दी। फिर यहाँ पे आई कि उन्होंने कहा कि ऑपरेट करवाना पड़ेगा, बहुत परेशानी है आपकी गोडों में। तो जब आप हमारे पास आए थे तो हमने आपके एक्सरे जब किए तो एक्सरे में ये लिखा था कि पूरा आपका कंप्लीट आर्थराइटिस था जॉइंट के दोनों हिस्सों में। तो यानी कि ये हमारा जॉइंट का जो अंदर वाला और बाहर वाला हिस्सा है, दोनों में जो पैटलेस था वो पूरी तरह से आपका घिस चुका था। तो कुछ आपकी पुरानी दिक्कतें भी थी शुरुआत में, पहले आपका थोड़ा वेट भी ज़्यादा रहता था, उस कारण से भी आपका जल्दी जल्दी घिस जाता है। मैंने फजले उन्हें का ऑपरेशन करवाया था ना, हाँ इस वजह से वीकनेस हो गई थी घुटन एडी। हाँ, वो भी थी, प्लस आपका उसी कारण वेट ज़्यादा होने के कारण भी आपका घुटने जल्दी घिस जाते थोड़े से। अब तो मैं कम से कम 2-3 किलोमीटर की चल भी लेती हूँ तो इतनी परेशानी नहीं होती। अच्छा, पेन भी नहीं अब इतनी होती, चल भी इतने में कोई परेशानी नहीं है। तो मतलब आपको चलने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि मैंने चलना है कुछ है। जहाँ में जाना हो तो उसकी चल पड़ती है। ओवरऑल आपको इससे फायदा डेफिनेटली हुआ। हाँ, बहुत फायदा हुआ। हाँ जी, 2 साल हो गए दवाई भी ऑपरेशन भी नहीं लेके आपको। अच्छा अच्छा। बस अब तो ठीक है। अब आपको जो लगता है कि आपको भी इस ऑपरेशन से पहले कई बार लगता होगा कि कई लोग कहते होंगे कि नहीं ये मत करा देना, इससे तो बिल्कुल ही बैठ जाओगे, चल ही नहीं पाओगे, जितना चलते उतना भी तो उससे भी रह जाओगे, हाँ जी। है ना? ये दिक्कतें ये इस तरह मैं सभी को कहती है कि तुम करवाओ, कि तुम्हारे को भी आराम आएगा, चलने में सहूलत हो जाएगी। तो अब उन्होंने मेरी सेहत ने 4-5 दिन ने करवाया दिया ऑपरेशन। अब उन्होंने भी देखो देखी कहते कि तुम ठीक हो तो हम भी ठीक हो जाए। तो डेफिनेटली एक ऐसा प्रोसीजर है जो अगर आपको इंडिकेटेड है, अगर आपकी एज के हिसाब से, आपके आर्थराइटिस के लेवल के हिसाब से, तो ये कोई वो चीज़ नहीं रहेगी आजकल की डेट में कि जिससे आप डरें। ना आपके ना दर्द के लिए डरें, ना रिकवरी के हिसाब से डरें। सीढ़ी भी चढ़ जाती हूँ, आराम से चल भी लेती हूँ। कहीं जाना आना पड़े चल भी जाती हूँ। चलो बढ़िया, बस यही हमें चाहिए। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट, ये इस सर्जरी का टारगेट होता है, जो आपके केस में बहुत अच्छे से अचीव हुआ है। तो डेफिनेटली हमें भी खुशी होती है अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो। और पर ये ऑनगोइंग रिकवरी है, इसकी रिकवरी आगे भी चलती रहती है। पर आपकी लाइफ एक जहाँ रुक गई थी उससे आगे कम मूव करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।